You all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, हम लोगों ने हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट की हुई है, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर 2.1 जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि किस टाइप की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, फिर पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता क्या है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल पर्सन होता है जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है, उसको रन करता है, उसको मैनेज करता है, सभी जितने भी डिसीजंस होते हैं वो क्या खुद लेता है, सभी रिस्क और लॉसेस को खुद बेयर करता है, और क्या है जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो भी क्या उसकी पॉकेट में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इसकी डेफिनेशन क्या है और क्या है इसके फीचर्स क्या हैं, अलग अलग फीचर्स हमने इसके पढ़े थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज हम इसकी मेरिट्स एंड इसकी डिमेरिट्स, मतलब इसकी लिमिटेशन, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अगर कोई करता है तो उसको उसके क्या बेनिफिट्स हैं, अगर और क्या है उसके लॉसेस हैं, आई मीन टू से कि किस किस टाइप के उसको रिस्क होते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, जिनके पास बुक नहीं है इसको रीड कर लीजिएगा। अभी जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। दैट्स मीन्स कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमें एक बिज़नेस करने के, अगर वो अकेला खुद पर्सन एक अकेला ही उसको क्या है मैनेज कर रहा है, रन कर रहा है। सबसे पहला क्या फ़ायदा है, क्विक डिसीजन। हाँ जी, जब क्या है अलग अलग फॉर्म बिजनेस हमने फॉर्म्स पढ़ी थी, उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा लोग होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है सबसे कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है सिंगल पर्सन क्या है सारे रिस्क उठा रहा है, सभी डिसीजंस ले रहा है। ठीक है, जो भी डिसीजन लेगा उसके फ़ायदे भी क्या है उसके हाथ में है, नुकसान भी क्या है उसके हाथ में है, तो उसको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एडवाइस लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन क्या है अल्टीमेटली क्या है डिसीजंस उसके हाथ में होते हैं। तो यहाँ पर जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी क्या है डिसीजन लिए जाते हैं, जिससे क्या है कोई भी अगर प्रॉब्लम आई हुई है बिजनेस में जल्दी ही क्या है वो सोल्व हो जाती है। तो इसकी सबसे पहली मेरिट क्या होती है कि यहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत जल्दी लिए जाते हैं। एक अकेले पर्सन के हाथ में क्या होते हैं सभी डिसीजंस होते हैं। सब समझ आया आपको। ठीक है, फिर सेकंड क्या है बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी का बेनिफिट, हाँ जी, सीक्रेसी क्या होता है सीक्रेट्स। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर सिंगल पर्सन होता है, सभी डिसीजन क्या है उसके हाथ में होते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, प्लान्स हैं, वो सब क्या है उसके माइंड में है। ठीक है, अभी उसने किसी से जब तक कंसल्ट नहीं करता वो उसके माइंड में है। ठीक है, सपोज करो अभी वो एक छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अचानक से क्या है उसके माइंड में आता है, उसका प्लान है कि वो बिज़नेस में फ्यूचर में एक बड़ा बिज़नेस करे। ठीक है, जब वो बिज़नेस एक्चुअल में एस्टेब्लिश हो जाएगा तब उसका प्लान जो वो क्या है ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका है, मतलब वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, तब लोगों के सामने आएगा। जब तक क्या है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक क्या है वो उसके माइंड में रहता है। इससे क्या है कॉम्पिटिटर्स उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। समझ रहे हैं ना, कि अगर आप घर में पढ़ रहे हो, सपोज करो आप घर में पढ़ रहे हो, जब आपका रिजल्ट आता है तभी लोगों को पता चलता है ना आपकी मेहनत के बारे में। तो इसी तरीके से क्या है बिजनेस में जब क्या है अकेला बंदा ही क्या है पूरे बिजनेस को संभाल रहा है, तो जो प्लान्स उसकी स्ट्रेटजीज बनी है उसके माइंड में जब वो हो चुकी होंगी, मतलब कि वो इम्प्लीमेंट हो चुकी होंगी, तब लोगों को उसके बारे में पता चलता है। अदरवाइज़ क्या है वो सब के सब क्या रहते हैं सीक्रेट्स रहते हैं उसके खुद के माइंड में। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट मोटिवेशन। हाँ जी, ये कहता है अकेला पर्सन है, सभी लॉसेस को बियर कर रहा है, अगर होगा सभी रिस्क खुद बियर कर रहा है, तो वो क्या है सोच समझ के हर क्या है डिसीज़न लेगा। क्यों? क्योंकि उसके हर एक डिसीज़न का जो इफेक्ट है वो उसके खुद पे पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर वो सही डिसीज़न लेता है तो ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट किसके हाथ में जाएंगे उसके खुद के हाथ में जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करके क्या है उसको प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, जो क्या है उसकी जेब में ही जाएंगे, किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहता है वो खुद डायरेक्टली उस चीज़ से मोटिवेट होगा, सभी डिसीजन सोच समझ के लेगा, बहुत हार्ड वर्क करेगा। इसीलिए क्या है यहाँ पर डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, वो खुद के प्रॉफिट से क्या है खुद ही मोटिवेट होता है, उसको किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, फोर्थ क्या है पर्सनल कंट्रोल। हाँ जी, यहाँ पर क्या है खुद का कंट्रोल है। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर हैं, कि जितने भी उसने अपने अंडर में वर्कर्स रखे हुए हैं, सबके ऊपर उसका कंट्रोल बना रहता है। ठीक है, तो फिर क्या है वो क्या है अच्छे से कंट्रोल करके उसकी ऐसे डिसीजंस लेता है, मतलब वो अच्छे ऐसे डिसीजंस लेता है जिससे क्या है हर चीज़ की कॉस्ट तो कम से कम आए और उसको बेनिफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल कंट्रोल होने की वजह से यहाँ पर बेनिफिट्स उसको ज़्यादा मिल जाते हैं। देखो अगर दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, वो सोचेगा वो काम करे, वो दूसरा सोचेगा कि वो काम करे। ठीक है, तो इस चीज़ का बेनिफिट कौन उठाते हैं, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ उठा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पर एक ही ओनर होगा वो क्या सोचेगा कि अगर वो ध्यान नहीं देगा तो सारे लॉसेस किसको बियर करने पड़ेंगे, खुद को बियर करने पड़ेंगे। तो वहाँ पर वो क्या है बहुत स्ट्रिक्ट
क्या है नज़र रखता है और इसकी वजह से उसका पर्सनल कंट्रोल होता है और हर चीज़ में उसकी कॉस्ट क्या आती है, मिनिमम हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिफ्थ है हमारा इजी फॉर्मेशन। हाँ जी, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है, जगह होनी चाहिए, बिजनेस का प्लान होना चाहिए। फिर क्या करोगे, आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करोगे। ठीक है, ये तो नहीं ना पहले गवर्नमेंट से साइन चाहिए, फिर वहाँ से साइन चाहिए, ये सब चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है कि इसको फॉर्म करना, मतलब इस टाइप के बिजनेस को बनाना, उसको खड़ा करना बहुत ईजी होता है अदर बिजनेस के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आप इसको बहुत कम समय में स्टार्ट कर सकते हैं, सिवाय कुछ बिज़नेस के, क्योंकि कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप में किए जाते हैं, लेकिन उनको स्टार्ट करने से पहले उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो लाइसेंस लेने में कुछ फॉर्मेलिटीज़ लग जाती हैं, अदरवाइज़ क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस को स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, केमिस्ट की शॉप आपको पता है ऑलमोस्ट केसेज में क्या होती है, सिंगल प्रोप्राइटरशिप में होती है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है, कई बार ये कंपलसरी है कि जब भी आपको केमिस्ट की शॉप खोलनी है तो आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो वो लाइसेंस के लिए कई बार टाइम लग जाता है, वरना क्या है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है उसको स्टार्ट करना बहुत इजी होता है। क्योंकि अगर हम दूसरी तरह के बिज़नेस करते हैं तो हमें कंसल्ट करना पड़ेगा, कुछ लोगों को एग्री करना पड़ेगा हमारे बिज़नेस में आए, पैसा लगाएं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, आपके खुद के पैसे होते हैं, आपकी खुद के प्लान्स होते हैं, आपकी खुद की स्ट्रेटजीज होती हैं, फिर आपको क्या है, बस उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। हाँ जी, आई होप आपको समझ आए होंगे। क्योंकि अकेला पर्सन होता है तो डिसीजंस क्या होते हैं, जल्द से जल्द दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी प्लान्स होते हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, वो उसके खुद के पास होती हैं, लोगों को तब पता चलता है जब वो क्या होती हैं, एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पर सीक्रेसी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, यहाँ पर क्या खुद के प्रॉफिट होते हैं, मतलब अगर आप बहुत अच्छा डिसीजन लोगे, अच्छे काम करोगे, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट्स होंगे उससे खुद को होंगे, इसलिए क्या है, वो खुद ही मोटिवेट होता है और हार्डवर्क करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पर क्योंकि अकेला पर्सन होता है तो उसको सभी को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होती है, इसलिए क्या है, सबके ऊपर उसका पर्सनल कंट्रोल होता है। ठीक है, और क्या है, सभी लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं और इसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट होती है वो मिनिमम आती है। ठीक है, फिफ्थ में क्या है, इजी फॉर्मेशन। इसको स्टार्ट करने में ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, सिर्फ एक दो बिजनेस ऐसे हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें क्या है, हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, वरना इसको स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है। आई होप आपको इसके बेनिफिट्स समझ आए होंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो, जब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या हैं। हाँ जी, सबसे पहले लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। हाँ जी, कैपिटल क्या होती है, एक बिजनेस में लगाए गए पैसे। हाँ जी, अगर आप कहते हो कि मैंने ना 1 करोड़ रुपया लगाया है आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में, इस बिज़नेस को शुरू करने में, तो इसका मतलब क्या है, उसमें कितनी कैपिटल लगी आपकी, 1 करोड़। तो ये कहता है कि जब अकेला पर्सन एक बिज़नेस को स्टार्ट करता है तो उसके पास कैपिटल यानी कि पैसे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उसकी जो कैपिटल जो वो बिज़नेस में लगाने वाला होता है वो लिमिटेड होते हैं। कैसे लिमिटेड होती हैं, क्यों, उसके पास अपने फंड होते हैं। ठीक है, वो भी लिमिट होते हैं। अगर सपोज करो वो बैंक से लोन लेने जाए तो बैंक क्या है, उसको ये तो है नहीं कि जितनी वो मांगे उतनी अमाउंट में लोन दे देगा। ठीक है, वो उस कैपेसिटी को देखेगा कि क्या ये पर्सन मेरा लोन चुका पाएगा। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसको लोन देगा। तो ये कहता है कि यहाँ पर जो पैसों के सोर्स होते हैं, बिजनेस में फंड लगाए जाने वाले, मतलब कैपिटल लगाए जाने वाले जो फंड होते हैं, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, अगर वहीं 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन हो जाए तो उसके पास ज़्यादा सोर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहता है कि जो कैपिटल यानी कि पैसा लगाया जाने वाला है जो बिज़नेस में, वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सेकेंड क्या है, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। हाँ जी, देखिए, ये तो है नहीं कि एक पर्सन बिजनेस कर रहा है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, उसके बीच में डेथ हो जाती है, जैसे ही डेथ हुई उसका बिजनेस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कहता है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस है, जब तक क्या है उसका ओनर जीवित है तब तक बिजनेस जीवित है, जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस ख़राब हो जाता है। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं कि एक बिजनेसमैन काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहा था। ठीक है, उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो बीमार हो गया। बीमार होने की वजह से अब वो बिज़नेस को संभाल नहीं पा रहा है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी काम ढंग से नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या है, जो उसका बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये कहता है कि यहाँ पर अनस्टेबल एग्जिस्टेंस होती है, मतलब जब तक ओनर है, ध्यान रख रहा है बिज़नेस का, तब तक वो बिज़नेस रन करता है, अदरवाइज़ क्या है, वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ जी, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था लास्ट क्लास में, देख लेते हैं एक बार क्या था वो एग्जाम्पल अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला।
कि यहाँ पर क्या होता है कि उसने क्या किया, सभी क्रेडिटर यानी कि जितने भी देनदार थे उसके, जिसको उस ओनर ने पैसे देने थे उसको दे दिए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसके 2 लाख रुपए देने रह गए किसी क्रेडिटर को। देनदार को कितने रुपए देने रह गए, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब वो कहता है जो जिसने पैसे लेने हैं कि अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी कार ले जाऊँगा। यानी कि यहाँ पर उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कई बार जब फर्म क्या है या बिजनेस उसके जो क्या है बिजनेस क्या है, जब उसके पैसे नहीं चुका पाता तो उसको ओनर को अपनी पर्सनल असेट्स बेचकर, अपनी संपत्ति बेचकर उस पैसों को चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब तक वो पूरे पैसे नहीं चुकाता तो उसकी पर्सनल असेट्स को भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसकी लाइबिलिटी होगी, उसके दायित्व होंगे, वो क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे, ठीक है। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट कैसे, देखिए अकेला पर्सन है, ठीक है। अब वो क्या क्या करेगा, फाइनेंस इकट्ठा करेगा ताकि वो फर्म में लगा सके, ठीक है। फिर इकट्ठा करने के बाद उसको मशीनरी परचेज़ करनी है, कच्चा माल खरीदना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन स्टार्ट करवाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को लगाना पड़ेगा फर्म में, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट उसने बनाया है उसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी अब किसने करनी पड़ेगी, एक बंदे को करनी पड़ेगी, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकता है लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उसकी होगी। तो ये कहता है इतने सारे काम मैनेज करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए कई बार जब क्या है बिजनेस का स्केल बड़ा होता है और ओनर उसका एक होता है तो यहाँ पर मैनेजमेंट क्या हो जाती है, बैलेंस नहीं हो पाती और अनबैलेंस मैनेजमेंट हो जाती है। समझ आया आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार क्या होता है, लेवल क्या होता है, बड़ा हो जाता है फर्म का, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इतने सारे काम हो जाते हैं कि अकेले पर्सन के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वहाँ पर मैनेजमेंट अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है। समझ आया कि यहाँ पर सोर्स होते हैं जो कैपिटल के, वो लिमिटेड होते हैं। हाँ जी, फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी, क्योंकि क्या है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। ये नहीं है कि वो कहीं से भी पैसा रात तभी बोले तभी अरेंज हो जाएगा, ठीक है, तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, मतलब जब तक ओनर है ठीक है तब तक क्या बिजनेस रन कर पाएगा, अदरवाइज क्या है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कई बार क्या होता है कि वो क्रेडिटर्स के पैसे नहीं चुका पाता तो क्रेडिटर कहते हैं कि हम आपकी पर्सनल एसेट्स को बेचकर अपने पैसे पूरे करेंगे। अनबैलेंस मैनेजमेंट मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम है, अकेला पर्सन होता है तो मुश्किल करना थोड़ा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, कोई मिस्टेक होगी तो मुझे माफ़ करना, आप यहाँ से लिख लेना, ठीक है। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है, 2.1, अब 2.2 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।